जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होती है। इससे पता लग जाता है कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं और एक बार आंकड़ा आ जाने पर देश सबको साथ लेकर आगे चलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भारत में जातीय जनगणना केवल केंद्र ही कर सकता है। देश में जनगणना का काम हर 10 साल बाद होता है। भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी गई है, क्योंकि जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह कानून की अदालतों तक भी नहीं पहुंच पाती। भारत में नागरिकों के लिए पहली जनगणना की शुरुआत हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में 1830 में की गई थी। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। जनगणना की प्रक्रिया में प्रत्येक परिवारों से मिलना, प्रत्येक घर, उसमें रहने वाले लोगों की सूची तैयार करना तथा सबको मिलाकर जनसंख्या गणना के लिए अलग अलग प्रश्नावली तैयार करना शामिल है। बता दें कि जनगणना करने वाले आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी और सरकारी शिक्षक होते हैं। इन्हें अपनी नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना का काम भी करना होता है। इन लोगों के अलावा जनगणना के काम के लिए जिला, उप जिला और राज्य स्तर पर राज्यों और जिला प्रशासन द्वारा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। आपको बता दें कि जहां जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है, वहीं वित्त आयोग जनगणना के आंकड़ों से उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करते हैं। इस तरह से जनगणना कई आवश्यक उद्देश्यों को पूरा करती है। भारत की 16वीं जनगणना, जो कि वर्ष 2021 में संपन्न होनी थी, परंतु कोविड-19 की वजह से 2021 में भारत की जनगणना नहीं हुई थी, जिसे कम से कम अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया था। जनगणना से प्राप्त आंकड़े न केवल सरकार को बीते वर्षों में किए गए अपने कार्यों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, बल्कि ये आंकड़े सरकार को भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में भी मदद मिलती है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे समय समय पर देश के नेताओं द्वारा उठाया जाता है। उनकी मांग है कि जब भी देश में जनगणना की जाए तो उसमें लोगों की जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के साथ साथ देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, इस बात का भी पता चल सके। भारत में आखिरी जातीय जनगणना वर्ष 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हुई थी। आजाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। हालांकि 1941 और 2011 में भी जातीय जनगणना हुई है, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर उसे जारी ही नहीं किया गया था। कुछ नेताओं का मानना है कि जातीय जनगणना से हमें ये पता चल सकेगा कि कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है और उन्हें आरक्षण का लाभ देकर सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का पता चल सके और उनके लिए विकास योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जिसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार और आजाद भारत की सरकारें इस मांग को मानने से इनकार करती हैं। अगर जातीय जनगणना से जुड़ी ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।